नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। बिहार में लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का दौरा शुरू है। इस दौरे से खास करके एनडीए में हलचल तेज है और घबराहट भी है कि होगा क्या। जो काम करना चाहते थे आरएसएस मोहन भागवत, वो काम राहुल गांधी जी कर दिखाए। क्योंकि मोहन भागवत चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को 75 साल का हवाला देते हुए गद्दी से उतारा जाए, लेकिन उनसे पहले राहुल गांधी ने सारा चिट्ठा खोलते हुए 6 महीने लगा और उन्होंने चुप चुपीते सब कुछ चिट्ठा सामने लेकर खड़ा कर दिया और रख दिया, जिससे काफ़ी हलचल तेज है। पूरे देश भर में जो है वोट चोर के नारे लग रहे हैं, जिससे परेशानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बढ़ चुका है। अब जो है स्थिति यहाँ है कि करे से बेचारे क्या करे। एक राज्य का मामला नहीं है, कई राज्य में चुनाव हुआ है और वहाँ वोट चोरी करते हुए फर्जी वोटरों को घुसाकर चुनाव जितवाने का काम किया गया। इतना तक कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव करवाए और नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को चुनाव जितवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और चोरी लुटखोरी करके चुनाव जितवाया। नरेंद्र मोदी खुद भी हार रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को हार महसूस भी नहीं हुआ। यानी नरेंद्र मोदी जान रहे थे कि कंप्यूटराइज जमाना, ईवीएम जमाना, हम चुनाव जीत जाएंगे। और नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जब अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि नरेंद्र मोदी कई 1000 वोटों से पीछे हैं, तो उन्होंने गिनती बंद, अनाउंसमेंट बंद करवा दिया, मीडिया को बाहर निकलवा दिया और बाहर निकलवा कर उन्होंने गिनती बीच में अनाउंसमेंट बंद कराकर और एक बार अनाउंसमेंट कराया कि नरेंद्र मोदी इतने वोटों से जीत गया। यानी एक प्रधान का गिनती हुआ और वह जब प्रधान दोबारा गिनती में चुनाव जीत सकता है हाल फिलहाल में, तो फिर बाकी लोगों की गिनती क्यों नहीं। जब पंचायत चुनाव में जब लोग दोबारा गिनती में हार गए हैं प्रधान, तो फिर एक नरेंद्र मोदी पीएम है, उनकी गिनती क्यों नहीं हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से बिहार भ्रमण राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अब भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से बिहार में जहां भी नीतीश कुमार के लुटेरे मंत्री निकल रहे हैं, तो उन पर जूते चप्पल पत्थर चलाया जा रहा है। जो लोग खास करके आक्रोश हैं, मंगल पांडे के ऊपर किस तरह से ईंटा पत्थर फेंका गया, बाल बाल बच्चे मंगल पांडे। इसी तरह से अशोक चौधरी के ऊपर ईंटा फेंका गया, चप्पल फेंका गया, जो अशोक चौधरी को भी गाड़ियों की क्षति हुई। इसी तरह से श्रवण कुमार पर भी हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं जब बिहार में मंत्री सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए कहा गया है कि जब जनता आक्रोशित हो जाए, रोड पर आ जाए, तो फिर किसी का नहीं चलता है। इसलिए जनता की देख रेख जो चुनाव जीत कर जाते हैं उनको करना होता है, लेकिन ऐसा वो करते नहीं। सत्ता की जब भूत सवार होती है तो अच्छे अच्छे नेता जो है अंधे हो जाते हैं और गूंगे बहरे की तरह सामने खड़ा होने वाले की एक भी नहीं सुनते और एक भी पब्लिक का कार्य नहीं करते हैं, लूटखोरी शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो आज इस तरह से जूता चप्पल पड़ रहा है। सभी मंत्री विधायक ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो खास करके जो लोग लुटखोरी किए हैं उनकी दवाई अब जनता शुरू कर दिया है। तो अभी चुनाव में जाना बाकी है, पहले ही इस तरह का माहौल हो गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा जरूरी है और ये दोनों में विफल नीतीश सरकार आज जो है
चहटाना शुरू हो गया है और आम पब्लिक चहटना शुरू कर दिया है। तो देख सकते हैं कल जिस तरह से कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव का गाया घाट मुजफ्फरपुर मधुबनी दौड़ा रहा है, साफ साफ दिखाता है लोग में जिस तरह से चहल पहल और लोग सामने आकर जिस तरह से आक्रोश दिखाया नीतीश सरकार के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो समय है वह नीतीश कुमार के लिए बुरे दिन है और तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए अच्छे दिन है। इसीलिए कहा गया है कि जब जब सत्ता पर बैठते हैं लोग तब तब कम से कम मुड़ कर देखना चाहिए कि कौन लोग हमको जिता कर भेजा है। राम मनोहर लोहिया, मान्यवर काशी राम, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग करके अगर गए हैं कुछ आम नौजवान किसान मजदूर के लिए, तो आज उनका नाम है, उनका नाम लिया जाता है। लेकिन आज के जो लोग हैं वो लूटखोरी में लगने के कारण आज जो परेशानी है वो सामने झेलना पड़ता है। इसलिए जनता कहता है कि आज तुम्हारी कल हमारी बारी जरूर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका आवाज़ है और आपका आवाज़ उठाता रहेगा। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं चाय पिता।